जी, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सारी करवा दी थी, डिटेल में समझा दिया था। आज हमने कुछ मज़ीद बेसिक्स फार्मूलाज, बेसिक सीरीज़ को देखना है। तो हम एक नई शीट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, सही। अच्छा, अब आपने क्या क्या फंक्शंस देखने हैं या फार्मूलाज देखने हैं। एक तो हमने देखना है मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने देखना है मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ओके। फिर आपने देखना है काउंट फॉर्मूला या फंक्शन। फिर आपने देखना है काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन को। उसके बाद आपने टुडे का फंक्शन देखना है और नाउ का फंक्शन देखना है, एवरेज का फंक्शन देखना है और स्क्वायर रूट का। ये कुछ फंक्शंस हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी कॉलम को पकड़ कर आप थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपकी वैल्यूज यहाँ पर क्लियर हो जाए। आप इनको बोल्ड करके यहाँ से आप इसको कोई कलर भी असाइन कर सकते हैं शेड वगैरह के लिए। बॉर्डर में करना है तो आप यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कुछ लिस्ट बनाना होगी तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। आप डाउन एरो से नीचे आ सकते हैं, कोई ऐसी ये बात नहीं है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से आप इसको पहले तो सेंटर कर लें और यहाँ से आप इसको जो है वो आउटसाइड बॉर्डर लगा दें, ठीक है, ताकि ये एक बॉर्डर के अंदर आ जाए। अब आपने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है सबसे बड़ी रकम आपने कैसे फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हों, आप उनमें से सब देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से स्टूडेंट के हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे MAX मैक्स, ठीक है, MAX जस्ट, और शिफ्ट के साथ 9 वाला बटन आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो ब्रैकेट आ जाएगी, जैसे लास्ट क्लासेस में समझा चुका हूँ। अब आपने इसको अपने नंबर्स बताने हैं, रेंज बतानी है, तो इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखें G2 से लेके G11 तक इसने रेंज उठा ली है। G11 क्या है आपको पहले भी बता चुका हूं कि G2 का मतलब है G कॉलम, सेकंड रो से लेकर G कॉलम, और इसकी 11th रो तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको ये तलाश करेगा, उसमें से सबसे बड़ी रकम जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तलाश करेगा। अब आप ब्रैकेट को क्लोज करके जस्ट इंटर कर दें, तो ये देखें जी 99 इसने तलाश किया, मतलब इन सब वैल्यूज के अंदर अभी तक सबसे बड़ी रकम जो है वो 99 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने तलाश करनी है सबसे छोटी रकम, सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, आप टाइप करेंगे MIN, ठीक है, मिनिमम के लिए MIN, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद सेम काम के आपने अपनी रेंज देनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है और ड्रैग करके यहाँ तक जाके क्लिक को छोड़ देना है। नाउ आपने या तो ब्रैकेट क्लोज कर दें तब भी कोई इशू नहीं है, ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है, आप जस्ट इंटर कर दें तो सबसे छोटी रकम वो फाइंड कर देगा 22। अब इसमें मजे की बात ये होती है, देखें जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ फॉर्मूला बार में रिजल्ट बताता है कि ये कैसे जवाब आया है, ये फंक्शन अप्लाई करने से आया है, यानी इक्वल मैक्स और ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू के अंदर सबसे जो बड़ी रकम है वो ये है। अब मिसाल के तौर पे अगर इस रेंज के अंदर मैं कोई तब्दीली करूंगा तो वो तब्दीली यहाँ भी आएगी, ठीक है ना। ये पहले भी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। जब हम कोई रेंज दे देते हैं उसमें कोई भी तब्दीली की जाती है तो वो पीछे भी रोनमा होती है अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ में। तो अब यहाँ से मिसाल के तौर पे 19, अभी तक सबसे जो छोटी रकम है, सबसे जो बड़ी रकम है वो 99 है। अगर इसको मैं एडिट करके सबसे छोटी रकम कर दूं तो क्या होगा, जैसे 21 कर देते हैं, 21 करके जैसे ही इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली 21 हो गई है, क्योंकि सबसे छोटी तो अब 21 है। फिर 99 खत्म हो गई है तो उसके बाद 77 सबसे बड़ी वैल्यू रह गई है, ठीक है। तो कोई भी आप देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पे 101 लिख के इंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी। यानी उसने क्या करना है इस रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये G2 से G11 तक रेंज में दे चुका हूँ, इस रेंज के अंदर वो तलाश करेगा, जो भी सबसे बड़ी रकम होगी वो निकाल के आपको दे देगा मैक्स के फंक्शन से, ठीक है। और मिनिमम के फंक्शन से आप ये सबसे छोटी रकम निकाल सकते हैं। काउंट क्या करता है, देखें काउंट का फंक्शन आपको गिन के बताता है कि कितनी वैल्यूज हैं। मिसाल के तौर पे आप इक्वल लगाएं, COUNT काउंट लिखें और ब्रैकेट लगाएं, देन आप अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब आप कर दें इंटर,
तो ये देखें टोटल 10 हैं। क्या मतलब 10 का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको गिन के बता रहा है कि टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज है। ठीक है, काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक क्या करता है जी, आप जो भी रेंज लेते हैं उसके अंदर खाली बॉक्सेस को गिनता है। अब इसके अंदर तो कोई खाली बॉक्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक आपने जोड़ के लिखना है, नाउ ब्रैकेट लगानी है आपने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके रखेंगे और रेंज देंगे वही। अब आप कर दें एंटर, तो जवाब क्या मिला? 0। 0 इसलिए मिला, अकाउंट वो वाले बॉक्स काउंट करेगा जिनके अंदर कोई ना कोई डिजिट होगा, और काउंट ब्लैंक वो वाले बॉक्स काउंट करेगा जो खाली होंगे। अब इनमें खाली तो कोई है ही नहीं, तो मिसाल के तौर पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नीचे वाले में इधर से डिलीट कर देता हूँ, इधर आके इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आप देखें ये ऑटोमेटिकली काउंट करता जा रहा है, 3 बॉक्सेस खाली हो चुकी हैं, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से जितने बॉक्सेस खाली होंगे वो इनको गिन लेगा। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कोई वैल्यू आप इंटर कर दें तो ऑटोमेटिकली उसमें देखें वो ऐड करता, वो गिनता जा रहा है, यहाँ काउंट में इजाफा होता जा रहा है, इधर से कम होते जा रही है। ठीक है, ये देखिए ये 1 रह गया खाली और 9 हमारे भरे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद टुडे का फंक्शन क्या करता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, बल्कि इतनी रहने दे, भी बाद में बताता हूँ। टुडे का फंक्शन आपने अप्लाई कैसे करना है, इक्वल लगाएं और आप लिखें टुडे, TODAY टुडे, ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट के अंदर लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने खाली ब्रैकेट ही क्लोज कर देनी है। शिफ्ट के साथ 0 वाला बटन दबाएं तो देखें इक्वल टुडे स्टार्ट ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, जस्ट इंटर। तो ये अभी हैश दिखा रहा है, क्योंकि अभी कॉलम की चौड़ाई कम है, आप इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा खींचें तो आपको आज की डेट बताएगा। तो जो टुडे का फंक्शन है वो आपको करंट डेट बताता है। ठीक है ना, आप इधर क्लिक करें और देखें ये जवाब कैसे आया, ये आपको फॉर्मूला बार में इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह से ये जवाब कैसे आया, इसके ऊपर क्लिक करें, फॉर्मूला बार में पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन लगाने से ये जवाब आया है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाया गया है और किस रेंज के अंदर लगाया गया वो भी बता रहा है, वहां से ये जवाब आपके पास आया है। नाउ का फंक्शन क्या करता है, ये आपको डेट के साथ टाइम भी बताएगा। सेम इक्वल आप लिखें नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट करें और क्लोज कर दें, लिखना कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर, और एंटर कर दें। ये देखें अभी हैश आ रहा है, हैश तब आता है जब आपकी वैल्यू बड़ी हो और कॉलम की चौड़ाई कम हो, तो आप यहाँ से कॉलम को पकड़कर खींच लिया करें। ठीक है, तो ये देखें डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, ये नाउ का फंक्शन। ठीक है, टुडे का फंक्शन जस्ट टाइम बताता है और नाउ का फंक्शन आपको डेट और टाइम दोनों बताएगा। सही है। नाउ एवरेज क्या होता है, एवरेज होती है औसत वैल्यू। औसत कैसे निकालेंगे, इक्वल आपने पूरा टाइप करना है AVERAGE, पूरा टाइप करना है, ब्रैकेट लगाकर आपने रेंज देनी है, जिस रेंज की एवरेज आपने निकालनी है। इन सारी वैल्यूज की मुझे औसत वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, इंटर कर देंगे तो आपके पास ये देखें 56.7777 समथिंग वैल्यूज आ गई। अच्छा, पॉइंट के बाद नॉर्मली हम 2 डिजिट इस्तेमाल करते हैं या 3 कर लेते हैं, ज्यादा इससे ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये देखें डेसिमल को कम कैसे करना है, यहां पर आप क्लिक करें, यहां पर आपके पास एक बटन दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, और ये है इंक्रीज डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद वैल्यूज बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे इसको क्लिक करते जाएंगे, देखें पॉइंट के बाद अब मेरे पास 2 वैल्यूज रह गई। मजीद क्लिक करूंगा मैं इसको खत्म भी कर सकता हूं, आपने लगानी है तो इसको क्लिक करके लगा सकते हैं, यहां से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 वैल्यूज रख लेते हैं, नॉर्मली पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज ही इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट फंक्शन हमने देखना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जजर लेना, जजर लेने को स्क्वायर रूट कहा जाता है। उसके लिए इक्वल लगाएंगे, किसी भी वैल्यू का जजर लेना हो, स्क्वायर रूट लेना हो तो आप इक्वल लगाएं। फंक्शन है SQRT। ठीक है, SQRT, ब्रैकेट लगाएं और वो वैल्यू लिख दें जिसका स्क्वायर रूट लेना है आपने। जैसे मैंने 25 का लेना है तो 25 लिख के एंटर कर दें। 25 का होता है 5। ठीक है, 5 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो अगेन 25 आ जाता है। सही है ना, तो स्क्वायर रूट आप इस तरह से ले सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करें तो फॉर्मूला बार में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमारे थे बेसिक
वैल्यूज़ फंक्शंस वगैरह। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कर लें, अगर समझ नहीं आई है तो आप पूछ लें, इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दें।